प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज के दैनिक सत्संग में एक बार पुनः पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा वेद मंत्रों पर आधारित उनकी व्याख्या और छोटा सा संक्षिप्त सा सत्संग आप सबके बीच रखा जाएगा। आज ऋग्वेद के 10वें मंडल के 42वें सूक्त का 11वां मंत्र रखा जाएगा, जिस पर स्वामी जी महाराज की छोटी सी संक्षेप में व्याख्या रखा जा रहा है। इस मंत्र में मूल भाव निष्काम सेवा का है कि निष्काम सेवा किस प्रकार से प्रभु भक्ति होती है। ध्यान योग परमात्मा की भक्ति के लिए सर्वोच्च साधन माना गया है। ध्यान योग साधना में आत्मा मनुष्य शरीर में रहते हुए परमात्मा के साथ ब्रह्मरंध्र में आकर ठहर जाती है। इस साधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधना सफल बनाने के लिए अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह सबसे सरल उपाय है, इसलिए इसे सहज योग कहा है। ध्यान योग साधना को सफल बनाने के लिए निष्काम सेवा को सरल साधन बताया गया है। गुरुवाणी में कहा है, कर्म होए सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत सबद चितलाए। संत निष्काम सेवा कराकर सुरत शब्द के साथ जोड़ देता है। योगी राज कृष्ण ने गीता में बताया है, अच्छे और बुरे कर्म दोनों बंधन के कारण हैं। अच्छे कर्म जैसे सोने की बनी जंजीर है और बुरे कर्म लोहे की जंजीर के समान है। लेकिन जीव को बांधने के लिए लोहे या सोने की जंजीर दोनों ही बंधन के कारण हैं। केवल निष्काम कर्म ही बंधन से छुटकारे का साधन है। इस तरह धर्म में निष्काम सेवा प्रभु भक्ति के लिए सक्षम साधन माना गया है। संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि सेवा नकद सौदा है। यह ध्यान साधना से भी सरल तरीका है। मनुष्य जो काम अपने दैनिक जीवन में करता है और जिनका वह आदी हो जाता है, उन्हीं काम को निष्काम भाव से करके वह सरलता से सेवा कर भक्ति कर सकता है। संत साधना में चेतना को ऊपर लाने की विधि सिखाकर सहज भाव से दुनिया के काम करते हुए उनमें मन न फंसाकर भक्ति कराने का तरीका सिखा देता है। इस तरह निष्काम सेवा ध्यान योग साधना के साथ साथ प्रभु भक्ति का भी उत्तम साधन है। वेद में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 42वें सूक्त के 11वें मंत्र में ऋषि कृष्ण ने इसी विषय को अत्यंत सुंदर ढंग से समझाया है। बृहस्पति नः परिपातु, अर्थात ब्रह्मज्ञानी संत मेरी सम्यक रक्षा करता है।
संत अपने बुद्धि ज्ञान का आश्रय छोड़कर ब्रह्म ज्ञान के आश्रित रहता है। संत बौद्धिक ज्ञान को विशेष महत्व नहीं देते हैं। सच तो यह है कि इसे वह प्रभु प्राप्ति के मार्ग में रुकावट समझते हैं, क्योंकि बौद्धिक ज्ञान अधूरा है और बुद्धि विकास के साथ साथ बदलता रहता है। ब्रह्म ज्ञान सब काल में सत्य और पूर्ण है, अतः संत उसी के आश्रित होकर कार्य करते हैं। यही कारण है कि प्रभु प्राप्त योगी संत सांसारिक ज्ञान में लिप्त नहीं पाए जाते हैं। कई बार तो सांसारिक ज्ञान से शून्य निरक्षर भी संत पद को प्राप्त किए हैं। वेद में कहा है, जो अज्ञानी है वह अंधकार में है, जो ज्ञान में रत है वह महाअंधकार में डूब जाता है। इसलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, पढ़े लिखे के साथ दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले उसको बुद्धि ज्ञान से छुटकारा दिलाया जाता है, फिर उसे ब्रह्म ज्ञान सिखाया जाता है। बाइबिल में भी इस बात को कहा है, परमात्मा का नियम शाश्वत है। बौद्धिक ज्ञान से छुटकारा दिलाकर आत्मा को अंतर्मुखी बनाया जाता है। ब्रह्मज्ञानी संत जो परमात्मा की ज्योति व नाद और सोम की धाराओं से युक्त है, साधक की ज्योति व नाद और इनके धाराओं के द्वारा सम्यक रक्षा करता है। वह साधक के अंदर उठने वाले संकल्प विकल्प को प्रभु धाराओं से जानता है और इनसे बचने का उपाय प्रभु धाराओं के द्वारा बताता है। साधना का रास्ता प्रत्येक साधक को उसके अपने गुरु से संबंधपद आधारित होता है। जो जितना गुरु से जुड़ा है वह उतना ही लाभ उठाता है। संत कैसे रक्षा करता है, यह इस मंत्र में आगे बताया है। पश्चात उत्तरस्मात् अधरात अघायो, अर्थात संसार से ऊपर ला पाप मिटाता है। संत साधक की चेतना को ऊपर 10वें द्वार में लाकर नए पाप कर्म से बचाता है। चेतना इंद्रियों से जुड़ी नहीं रहती है और इस तरह पिछले कर्म भोगते हुए नए राग द्वेष में नहीं फंसती है। इसके अलावा पिछले कर्म फल भोगते हुए दुख सुख का एहसास नहीं होता है। पिछले कर्मों को आसानी से भोगकर आसानी से पाप से छुटकारा हो जाता है। इंद्र पुरस्तात् उत मध्यतो नः, अर्थात संत साधक को प्रत्यक्ष ब्रह्मरंध्र में ठहराता है। वैसे तो ब्रह्मरंध्र में आत्मा का ठहरना अंतर साधना का विषय है, उसे बाह्य रूप से कोई नहीं जान सकता है, लेकिन साधक की बाह्य स्थिति को देखकर कुछ इस स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा साधक स्थित प्रज्ञ होता है। वह दुख सुख में विचलित नहीं होता है, समभाव से रहता है। वह सांसारिक चीज़ों में मन को नहीं फंसाता है। जितना पिछले कर्म भोग के कारण आवश्यक होता है, उतना कर्तव्य पालन कर शेष समय अनमना रहता है। दूसरे लोगों की बातों में बिना मतलब ध्यान नहीं देता है। मान सम्मान उसके लिए समान होता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से उपराम रहता है। इन सब बातों को बाहर से समझना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन साधना करने वाले को उसकी अंतर स्थिति भली भांति स्पष्ट होती चली जाती है। ऐसे आदमी को दुनिया डाढ़ा बेपरवाह कहती है। सखा सखेभ्यो वरि क्रीडोति,
अर्थात हितैषी संत साधक के कल्याण हेतु निष्काम सेवा कराता है। संत हमारा सखा है। परमात्मा जब अपने जीवों के दुखों से द्रवित हो जाता है तो संत को जीवों की रक्षा के लिए भेजता है। अतः संत का साधक से केवल एक ही रिश्ता है कि वह उन्हें दुखों से छुड़ा प्रभु प्राप्ति कराता है। इस कार्य हेतु वह साधक को साधना के साथ साथ निष्काम सेवा कराता है। बिना साधना के निष्काम सेवा नहीं हो सकती है, क्योंकि अन्य किसी तरीके से मन को इंद्रियों की रसों भोगों से रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि जीव सांसारिक कार्यों को करने का आदी है, अतः जीव को इसी साधन को निष्काम भाव से कराता है। इसी से दुखों से छुटकारा होता है। आगे कर्म फल में आसक्ति नहीं होती है। इस तरह निष्काम सेवा दुखों से छुटकारा पाने का सरल साधन है। सेवा 3 प्रकार की होती है, धन से, मन से और तन से। संतों ने आय का 10% परोपकार में लगाने का उपाय सुझाया है। इससे आय पवित्र होती है और उस आय को भोगने पर दुखों से छुटकारा मिलता है। मन से प्रभु का चिंतन करना मन की सेवा है। इससे मन सांसारिक नए बंधनों से बचा रहता है। तन की सेवा पिछले कर्मों की भुगतान के साथ साथ मन का अहंकार मिटाती है। कई बार साधक तन मन धन से समुचित सेवा करते हुए भी जब दुख उठाता है तो सोचने लगता है, सेवा करते हुए भी क्यों दुख उठाता हूँ। यहाँ यह न भूलना चाहिए कि सेवा हमारे वर्तमान कर्मों के बंधन को छुड़ाती है। हमारा वर्तमान जीवन इस जन्म में आवंटित कर्मों के आधार पर पूर्व निश्चित है। उनका फल भोगना ही पड़ेगा। उनसे छुटकारे का तरीका किसी भी मानव साधन से संभव नहीं है। निष्काम सेवा भी पिछले कर्मों के दुख सुख को बदल नहीं सकती है। केवल भविष्य में सेवा से मन पिछले कर्म फल में न लगने से दुख सुख का कम अनुभव तो करता है, लेकिन पूर्णतया छुटकारा नहीं दिलाता है। निष्काम रूप से कर्म करने पर भविष्य में बंधन न बंधना भी एक बहुत बड़ी सुविधा है, जिससे कर्मों से छुटकारा पाने का रास्ता मिल जाता है। तो इस प्रकार ऋग्वेद के 10वें मंडल के 42वें सूत्र का ये 11वां मंत्र था, जिसका संक्षेप में व्याख्या और संत मत के अनुकूल उसे आप सबके बीच में रखा गया, जो कि स्वामी जी महाराज की वाणी अथवा स्वामी जी महाराज की व्याख्या पर आधारित था। तो उसके साथ ही आज का ये सत्संग समाप्त होता है। हर सत्संग की भांति इस सत्संग में भी स्वामी जी महाराज ने जीव को गुरु द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी है और बताया है कि जब तक जीव इस शरीर से ऊपर 10वें द्वार में ब्रह्मरंध्र में स्थित नहीं होता, तब तक बाहरी दुखों से उसके छुटकारे का कोई भी रास्ता संभव नहीं है। तो इसके साथ ही आज का ये सत्संग कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।